जय हिंद प्यारे बच्चों, तो नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन बैंक के है ना। और क्वेश्चन बैंक 2024 का है। किसका है? 2024 का है। अब सुनिए, अब हमने क्वेश्चन बैंक मात्र ही 20 दिनों में तैयारी कराने के क्यों निर्णय लिए हैं? क्योंकि बच्चे लोग तो सारे सिलेबस कंप्लीट तो हो ही गया होगा, लेकिन प्रश्न किस प्रकार का आएगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो खैर मालूम होता ही नहीं है। और बच्चे लोग डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम में बैठने के बाद में उनको मालूम जा ये वाला प्रश्न कहाँ से आ गया जी, इसको तो हमने देखा ही नहीं है। क्या ऐसा भी मैंने प्रश्न पूछा जा सकता था क्या? मैंने वहाँ पर जाकर इसको सस्पेंशन होता है। इसलिए हमने देखिए क्वेश्चन बैंक 2000 आपका जो 24 है, तो 24 में ए और बी दो गो है। ए और बी का अर्थ क्या है? ए माने प्रथम पाली, बी माने द्वितीय पाली। तो आपका 2024 में दो प्रश्न है। क्या प्रश्न है? दो प्रश्न है। तो ऐसे आपका करते धरते 2018 तक हमने प्रश्न करेंगे। कहाँ तक कराएंगे? 2018 तक। 2024 से स्टार्ट करेंगे और 2018 तक कराएंगे। अब देखिए, इसमें तो 6 गो सेट हुआ। क्या गो सेट हुआ? 2 गो, 6 गो। और 6 में क्या गो है? 2 गो है। मैंने प्रथम पाली और सेकेंड पाली, यानी 6 गुने 2 क्या गो बन जाएगा? 12 गो। यानी मेरा 12 गो वीडियो बनने वाला है। कितना वीडियो बनेगा? 12 गो। सिर्फ खाली हिंदी के लिए बनेगा। हिंदी क्लास 10th के लिए 12 गो वीडियो बनेगा, जो आप लोग कम से कम इसका 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। कितना होगा? 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव तैयारी होगा। तो बोलिए, यदि आप लोगों ने मात्र 5 दिन के वीडियो को देखकर 1500 ऑब्जेक्टिव, और कन्फर्म है जी, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में मात्र इसमें 20 मिनट या 25 मिनट टाइम लगेगा। इसके बाद में आपका संपूर्ण जो 100 नंबर जो है, 100 नंबर आपका यहीं से ही आएगा। 100 नंबर में से आपको 50 नंबर ही मारना है ना। इसलिए चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका कैसे कैसे हमारा प्रश्न पूछता है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है। और प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है जी? कि बोलिए, रोन नदी कहाँ है? तो बोलिए, आप लोगों ने पढ़े होइएगा और इसमें हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसमें सिर्फ खाली हमको शॉर्ट में करके इसको निकल जाना है ना। तो बोलिए, रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है जी? दक्षिण फ्रांस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बोलिए, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष मिला था? तो 1990 ईस्वी में मिला हुआ था ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो बोलिए, झोले में जो मछलियाँ की जो संख्या थी वो कितनी थी? 3 थी। और बोलो, झोले में मछली वाला कहानी ये कहाँ से लिया गया? तो मछली वाला पार्ट से लिया गया है ना। और उसमें जिंदा मछली क्या होती थी? 2 गो। मारा हुआ मछली क्या होता था? 1 गो, है ना। चलिए, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। तो बोलिए, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो ये संतू ने पूछा। किसने पूछा? संतू ने। और बोलिए, भगु कौन है? तो भगु लेखक के नौकर है। भगु कौन है? भगु घर के नौकर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किए हैं? तो बोलिए, यारा जुला है। किस नाम से? यार जुला है। किस नाम से किए हैं? यार जुला है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बोलिए, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। कौन दिन? शमसुद्दीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 में आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? तो बोलिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बोलिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे। कहाँ से? क्या बजाते थे? तो शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? बोलिए, मैंने किस स्थान पर आदमी का अगर मृत्यु भी अगर हो जाता है ना, तो उसको अच्छा ही माना गया है? तो बोलिए, कहाँ के? काशी। कहाँ माना गया जी? काशी में। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि कहा है? माने गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? बोलिए, तो उसको वो व्यक्ति के नाम क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग ध्यान देते रहिए। हाँ, आप लोगों ने कितना इसमें 10 में आप लोगों ने कितना सही किए हैं, कितना सही हो रहा है, और आप लोग का कितना इसमें प्रश्न न्यू मिल रहा है ना। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोलिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितने हमारी अपनी संस्कृति है ना। यह कथन किसका है? तो ऐसा मैंने शिक्षा और संस्कार वाला बात कौन बोल सकते? तो महात्मा गांधी ने बोल सकते। तो महात्मा गांधी होगा। इच्छा शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या होगा? तो कामना होगा। क्या होगा? कामना हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है अभी? क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है जी? बोलिए, गृह शब्द का विलोम क्या होगा? तो बोलिए, विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। देखो, अब यहाँ पर अब मालूम चल रहा है कि पर्यायवाची भी पूछ सकता है, विलोम भी आ सकता है ना। अब सुनिए, गृह शब्द का विलोम क्या होता है? गृहस्थ माने जो किसान होता है। किसान कैसा होता है? माने खूब कमाने वाला होता है। तो बोलिए, खूब कमाने वाला के लिए
उसका उल्टा कौन होगा? तो सन्यासी। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? जिसको घर द्वार से कोई माने इथी रहवे नहीं करे, लगाव रहवे नहीं करे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं। तो चलिए, तो गिरह शब्द का विलोम क्या होने वाला? तो सन्यासी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। जो नहीं हो सकता है, क्या है? जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो बोलिए, यहाँ पे इतना बार का शब्द के लिए हमको एक शब्द मैंने बोल रहा है बोलने के लिए। तो देखिए इसको भी तो पढ़ना जरूरी था ना जी, इसीलिए ना हमने आपके लिए बोल रहे थे कि देखिए आप लोग क्वेश्चन बन कर लो। जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या हो? असंभव। नहीं बोलते, अरे अरे हट तोरा बस की बात है ही नहीं ना, उसमें मतलब असंभव बात है। क्या है? असंभव बात है या असंभव काम है ना। चेहरे पर हवाई उड़ना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो घबरा जाना। क्या करना? घबराना। इंद्र का परिवर्तित शब्द क्या है? तो महेंद्र। क्या है जी? महेंद्र है। चलिए बहुत अच्छा बात है। और क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 16 है, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बोलिए नमक का विशेषण क्या होगा? तो बोलिए नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। क्या होगा? नमकीन। बोलिए शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण सही होगा। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण तो सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक क्या होगा? सामाजिक। विज्ञान का क्या होगा? विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या होगा? वैज्ञानिक, है ना। इस सब थोड़ा बात को ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? बोलिए कला अक्षर भैंस बराबर लोकोकृति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका एक गलती मारा हुआ है, ऐसे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निरक्षर, मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा भी नहीं पढ़ा हुआ, है ना। चलिए इसके बाद में राम आम खाता होगा, संदेह इसमें काइन खाई हुई कि ना खाई हुई, इनमें संदेह वाला बात बा। खाता होगा तो संदेह वाला बात है, तो संदिग्ध में जाओ। संदेह वाला बात है तो संदिग्ध में जाओ। अब देखिए गिरो कौन सी संज्ञा है? तो यह भाववाचक गलती लगा हुआ है, ये क्या हुआ? समूहवाचक हुआ। बोले गिरो कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसमें संज्ञा भी पूछ रहा है, तो संज्ञा भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा जी, है ना। चलिए काल भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। बोलिए गवैया में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या आपको पहले बोलिए प्रत्यय के बारे में मालूम है? प्रत्यय के बारे में मालूम है? तो प्रत्यय किससे करते हैं? तो बोलिए प्रत्यय हम लोग किसके करते हैं? वैसे शब्द जो कि शब्द के कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता। कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है। अंत में जुड़ता है और उसको अर्थों को ही बदल देता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो बोलिए गवैया में कौन सा प्रत्यय है? तो उवैया प्रत्यय। कौन प्रत्यय? उवैया। एगो गौ एगो वैया बन जाएगा ना, गवैया। बोलिए चिंता किनकी रचना है? चिंता किनकी रचना है? तो चिंता से संचिदानंद याद रखो। संचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन आगे। अब देखिए अब यहाँ पे एक और आपके लिए प्रश्न बनेगा। वो क्या प्रश्न बनेगा कि संचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन किसका नाम है? तो बोलिए अज्ञे जी का। अब बोलिए और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बोलिए अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो संचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, है ना। इसको भी थोड़ा याद रखना है। बोलिए अब क्वेश्चन नंबर है कितना? 22 है, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? दूर से ही लड़कता कौन? दूर से ही लड़कता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसके द्वारा मैंने इसमें चिन्हित किया गया? बोलिए दूर से कौन लड़कता था? तो वह वृक्ष। कौन? वृक्ष। वह वृक्ष एक पाठ है, वृक्ष की हत्या जो पाठ है ना, इथी में क्या बोलते हैं? काव्य खंड में है, तो उसी में बोला गया तो दूर से ही लड़कता से कौन है और तुम कहाँ आ रहे हो? उसकी जो टहनी था ना वो बंदूक की जैसे था, तोहफी जैसा था, है ना। तो वहीं से लिया गया इस पाठ को। और उसमें किसको तो वह कौन लड़काता था? फूल की, फल की, पत्ते की, वृक्ष? तो नहीं, उसमें वृक्ष ही लड़काता था। तो बोलिए आप कौन है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की। किसकी है? अक्षर ज्ञान की। और अक्षर ज्ञान में क ख ग घ अंग तक इसमें बताया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक किसको संबोधित किया गया? तो इसमें मेरे बिना तुम प्रभु में भगवान यानी कि किसको? प्रभु जी को यदि किया गया, संबोधित किया गया, है ना। अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति, नीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बोलिए यह स्वदेशी पाठ की। किसकी है? स्वदेशी पाठ। माने स्वदेशी जो पाठ है, इनके जो लेखक है प्रेमघन, इनको कहने का मतलब यह है कि अब लोग विदेशी चाल चलन, वेशभूषा, खान पान सब कुछ कर रहा है, माने रहन सहन सब कुछ हो गया है। माने अब आदमी चिन्हा ही नहीं रहा है यह अपना देश का है कि वो विदेश का है ना। तो बोलिए ऐसा बात किस पाठ में कहा गया? तो स्वदेशी पाठ में कहा गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग चलते हैं 26 नंबर की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? से बोलिए क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा हमको पेन सेलेक्ट कर लेने दीजिए। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों के संयुक्त माने क्या होता है? संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ाव। संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ाव। संयुक्त माने जुड़ाव, है ना। जब एक ध्वनि जो दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि माने क्या? जुड़ाव वाला ध्वनि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 27 आ रहा है, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी?
देखिएगा से भ का उच्चारण क्या है बोलिए। तो हम उच्चारण स्थान वाला एक वीडियो बनाए है ना, उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो मारिएगा एडी क्लासेस पारसा उच्चारण स्थान वाला वीडियो मेरा आ जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा KTM 2 वाला मैंने खूब नीमन से उसको पढ़ाया है ना। तो बोलिए भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो और इसमें उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको इसके बारे में तो ध्यान रखना होगा। बोलिए भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओठ हो जाएगा, क्या होगा, ओट्स होगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, C नंबर होगा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, एक में अल्प प्राण, कौन प्राण, अल्प प्राण, और नंबर 2 में महाप्राण, महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है कि सभी वर्ग प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और महावर्ण किसी को बोलते हैं, महाप्राण। द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण को हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, है ना। यानी सभी वर्ण के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण को अल्प प्राण, और सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण को हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग आ रहे हैं किसके ओर, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 29 है, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोलिए जगतानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन सी होगा। तो बोलिए इसका हम थोड़ा समझा ही दे रहे हैं। जगत, जगत प्लस में आनंद, क्या है, आनंद, जगत प्लस में आनंद, है ना। अब सुनिए, तो यानी प्रथम वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो ज ग, अब जो संधि हम लोग कहाँ करते हैं, जब संधि करते हैं तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में हम ध्यान देते हैं। तो प्लस के पहले कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद में अब यदि कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण के कौन सा वर्ण में बदलेगा, तो तृतीय वर्ण में। तो त का तृतीय वर्ण क्या होगा, त थ द हो जाए तो द लिख दो, और यहाँ पर आ की मात्रा लगा दो, और नंद के नंद हो गया, है ना, जगतानंद हो गया। तो बोलिए जगतानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस में आनंद। समझ गए ना कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए है कितना है, 30 है। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, बोले निम्न में कौन सी अशुद्ध शब्द है, तो प्रशंसा ही सही है, अर्चना सही है, निवृत्ति सही है, क्या हो, द्रवभूत है ना। चलिए संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, सम होगा, क्या होगा, सम होगा। चलिए यहाँ पर उपसर्ग भी आप लोग को निम्न से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उपसर्ग से भी थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए बन रहा है 32 है कि बोलिए सप्ताह शब्द का, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अभी हमने विशेषण इससे पहले भी बताया है कि सप्ताह का साप्ताहिक, समाज का सामाजिक, विज्ञान का वैज्ञानिक होता है। तो बोलिए सप्ताह का साप्ताहिक नहीं होगा, सप्ताहु नहीं होगा, सप्ताही नहीं होगा, साप्ताहिक होगा, क्या होगा, साप्ताहिक ही नहीं होगा, साप्ताहिक होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, और क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है जी कि बोलिए दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, वह किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो दर्शनीय, तो दर्शन प्लस में अनीय। तो बोलिए इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जी, अनीय प्रत्यय होगा, क्या होगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। बोलिए सारणगत में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास, है ना। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। और हमने समास के भी वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से बना चुके हैं। अब देखिए ध्यान में मग्न, इसमें कौन सा पद बंद होगा, तो यह कौन सा विशेषण पद बंद हो जाएगा, कौन होगा, विशेषण पद बंद। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 36 है। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 36, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। तो बोले वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। हमारे जवान को देखकर दुश्मन भागे किस वाक्य का उदाहरण है। बोलिए तो ये किसका हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का आंसर हो जाएगा, किसका होगा, संयुक्त वाक्य का। चलिए माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने किसको सुलाया, बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है। तो बोलिए ये कर्म कारक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो को जो चिन्ह है वह किसका चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो यहाँ पर को जो चिन्ह है वो किसको है, कर्म कारक चिन्ह है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सी है, मिश्र वाक्य कौन सी है। तो मैं खाना खा चुका तब वह क्या किया, आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए निर्धारक शब्द में कौन समास है। तो बोलिए इसमें कौन समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। बोलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है अभी हम लोग के लिए 41 है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सी है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये इसका हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है अभी हम लोग के लिए, और 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा
को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो देखिए ये हिंदी होगा, हम इसमें लिख देते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली इस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि में। नेपाली, हिंदी, संस्कृत इस भाषा को किस विषय में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए इसके बाद में है कथी, क्वेश्चन नंबर 43 है। और क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बोलिए कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? बोलिए बहन हम लोग बोलेंगे तो बहुत सारा बहन का बोध हो जाएगा कि ना। जब मित्रता बोलेंगे तो मैं दोस्ती, तो दोस्ती मतलब दोस्ती को हम लोग देखते थोड़ी है, दोस्ती तो हम लोग अनुभव करते हैं ना। घर, तो क्या घर बोलने से एगो घर का बोध हो रही है ना, बहुत सारे घर का बोध। लेकिन दीपावली, तो दीपावली का एक होता है, एगो खास पर्व है दीपावली, छठ, ये सब क्या हो जाएगा? जब वही बोलेंगे पर्व, बोलिए पर्व कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्व बोलने से बहुत सारे पर्व का बोध होगा, लेकिन वही बोलेंगे छठ, तो बोलिए अब क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि खास ना हो गया जी। चलिए तो इसका राइट आंसर डी होगा जो दीपावली है। इसके बाद में प्रवेश कौन सी शब्द है? तो बोलिए प्रवेश कौन सा शब्द है जी? यह स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बोला है दात्री हो जाएगा। जैसे में कवि का क्या होगा? कवि का कवित्री हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना? 46 है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो बोलिए तत्सम का अर्थ क्या होता है कि वो संस्कृत में शब्द होगा। किस में होगा? संस्कृत में। तो आम्र माने आम, है ना। अब देखिए तत्सम माने संस्कृत और तद्भव माने हिंदी में, है ना। भाग्यवान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो बोलिए इसका स्त्री रूप क्या होगा? भाग्यवती। क्या होगा? भाग्यवती हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। बोलिए कारक के कितने भेद होते हैं? बोलिए कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। लेकिन कथी में? हिंदी के लिए सिर्फ है, हिंदी के लिए। लेकिन जब संस्कृत के बात आएगा, संस्कृत के बाद उसमें क्या हो जाएगा जी? तो उसमें 6 होगा। हिंदी में 8 हो और संस्कृत में क्या हो? 6 हो। इसका थोड़ा फर्क आप लोग को याद रखना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 49 है। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? देखिए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो उसका चिन्ह क्या है? ने है। कौन सी चिन्ह है? ने। वाक्यों में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। और इसका चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। क्या होता है? चिन्ह को होता है ना। चलिए इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन राशि पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बोलिए बड़ौदा नरेश। किसके? बड़ौदा नरेश के, है ना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है अभी हम लोग के लिए। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलिए द ऑन्ट टेल्स किन की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, है। 20 की दान शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दान तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया। किससे लिया गया? 20 के दान तथा अन्य कहानी संग्रह से इसको लिया गया। बोलिए सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब, किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1925 में हुआ था। कब? तो 1925 में। क्वेश्चन नंबर 55 है। और 55 क्या बोल रहा है? बोलिए यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वे नहीं मिल रहे हैं? बोलिए ऐसा बात कौन बोला? तो निर्मला के रिश्तेदार ने बोला। कौन बोला? निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यह बात कहाँ है? बहादुर वाला लेसन में के, है ना। तो बोलिए ये बात कौन बोला था? निर्मला के रिश्तेदार ने बोला था, है ना। वो झूठ बोल रही थी, उसके पास कोई भी मैंने रुपये नहीं था। उसके बोले मिठाई किनने के लिए रुपया नहीं थे, मिठाई किनने के लिए। तो वो मैंने ऐसे बात लगा दिया ताकि घर वाला बोलेगा से हाँ या वो रुपया लाया था मिठाई किनने के लिए, लेकिन यह जो नौकर है बहादुर वो रुपया क्या किया? चुरा लिया। लेकिन ऐसा बात कोई नहीं थी। वो मैंने उसकी जो निर्मला जो थी लेखक की पत्नी, वो बात क्या कर रही थी? झूठ बात बोल रही थी, है ना। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? लेखक की पत्नी की, रिश्तेदारों की पत्नी ने। तो बोलिए रिश्तेदारों की पत्नी ने। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना है? 56 है। लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बोलिए उसके किस में? निराला की साहित्य साधना। किस पर? निराला की साहित्य साधना। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन सी थी? रश्मि वाजपेयी। कौन है? रश्मि वाजपेयी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 59 है। तो बोलिए
यहाँ पंडित लिखना चाहिए, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे हैं? तो बोलिए 2-2.5 साल रहे। कितने साल तक? 2-2.5 साल रहे तक, है ना। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो नौकर की कमीज। और इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 61 है, बोले मदुरै लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में। बोलिए पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? बोलिए तो उसको तेज बुखार लगने के कारण वो क्या थी? बेहोश पड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 63 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा? उसके बड़े बेटों ने कहा, जिसका नाम क्या है? कैलाश। है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रहा है, ननकाना साहब अब कहाँ पढ़ता है? तो वो पाकिस्तान में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है वो पाकिस्तान में पढ़ता है। बोलिए जो सोहिला जो रचना है वह किनकी है? तो गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की। और बोले गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के पहला गुरु थे। कौन थे? सिखों को पहला गुरु। और 5वें गुरु का नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव। और सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह, है ना। इसको भी थोड़ा याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया क्वेश्चन नंबर 66 में कि सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है? तो बोलिए गुरु क्या बोले? गुरु अर्जुन देव, है ना। ये नहीं है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। अब 67 है कि दंड कमंडल सिकासु धोती तीर्थ गौन अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? देखिए माने इनके गुरु नानक जी के कहने का मतलब है कि आप डंडा लीजिए, कमंडल लीजिए, और इसके बाद में धोती पहनिए, और इसके बाद में जनेऊ धारण कीजिए, और आप अलग अलग जगह घूमिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बात कौन बोले हैं और ये किस पाठ में बोला गया है? तो राम नाम बिनु बीरते में बोला गया है, और ये गुरु नानक जी बोलते हैं ऐसे बात को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ रहा है 68 है, और क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि गुरु नानक किस पद पर राम नाम के कीर्तन पर बल दिए? तो वो प्रथम पद में ही क्या किए हैं? गुरु नानक जी ने राम नाम के पद के कीर्तन पर क्या दिए? बहुत ज़्यादा प्रयास किए और बोल दिए हैं। बोले पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचाना होता है। क्या होता है? पहचानी या पहचाना? पहचानी हो जाए, है ना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 70 भी है हम लोग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है से निम्न में कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? बोलिए रसखान थे। कौन थे? रसखान, है ना। चलिए इसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है? तो अवदान कारक। किस कारक हो जाएगा? अवदान कारक का। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ रहा है 72 है। बोलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बोलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई मैं कन्फर्म नहीं से कौन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना हल्का का सवाल है जी। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिणामवाचक। तो नापिक नहीं मिलेगा आपको, परिणाम नहीं किया जाएगा, मैंने वजन नहीं किया जाएगा, तो किसका हो जाएगा? परिणामवाचक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न वाक्य में कौन सी अशुद्ध मानी गलती है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? आप कहाँ पर रह रहे हैं, बाकी ये गलती है, बाकी सब क्या है? तीनों सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 77 है। निम्न में कौन तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्न में कौन तद्भव शब्द? क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्न में तद्भव शब्द कौन है ना? तो 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 माने 40 हो जाएगा। क्या हो? चतवारी माने क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 77 है, और 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में कौन तद्भव शब्द है ना। तद्भव शब्द इसमें खोज रहा है, तो बोलिए चतवारी हो जाएगा, मैं 40 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए है 79 है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? योग रूट कहलाते। क्या कहलाते हैं? योग रूट, है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 80 आ रहा है, और 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदलता है ना। जो किसी शब्द के पहले आकर उसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, जो किसी शब्द के कहाँ आएगा? अंत में आएगा, अंत में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोले। क्या बोलेंगे? उसको प्रत्यय बोलेंगे, है ना। तो इसका अभी आंसर क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 81 है, और 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस
अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जफरीन में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो बोली अंग्रेजी कवि डेनिसन ने। अंग्रेजी कवि कौन? डेनिसन है। शिकस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से संभाली गई है? तो यानी इसको हो जाएगा दही वाली कहानी। इसमें तमिल तो नहीं होगा जी, गलती मार दी है। इसका कॉर्नर कहानी होगा। कौन सी कहानी होगा? कॉर्नर कहानी होगा, क्योंकि दही में कहाँ लगता है? कान में लग जाता है, इसलिए हमने इसको याद करवाया था कॉर्नर कहानी। हम थोड़ा इसको देख लीजिए, लेकिन पूरा कन्फर्म से कॉर्नर कहानी से ही होगा। किससे होगा? कॉर्नर कहानी होगा। सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 है। और क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि अलुरु के पास किस गाँव में किसी गाँव की रहने वाली निम्न कौन है? तो बोलिए मंगमा है। कौन है? मंगमा है। 22 होते देश किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो यह लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था ना। बोले क्वेश्चन नंबर 87 है कि हृदय विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो यानी कि सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है कि 3 गोरे निष्पाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान निकाला? कि इलाज संभव है, कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, कि इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो यानी पागलपन मिटाना इसका संभव नहीं है। इसका गलती इसमें लग गया है ना। इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 89 है। और क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला है कि मंगू किस समय से पागल थी? तो वह जन्म से ही पागल थी। वो कहीं 1 वर्ष से नहीं हुआ, और 3 वर्ष से नहीं हुई, और 2 वर्ष से नहीं हुई। वो कब से हुई? जन्म से ही पागल थी। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज करना संभव अब नहीं है। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या था? तो वो नगर है। कौन है? नगर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 91 है। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो गोस्वामी विठलनाथ। कौन दिए थे? गोस्वामी विठलनाथ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है। और क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला है कि किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटिनवाड़ी है? तो यह रसखान की कविता। किसके? रसखान के। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बोलिए 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में हुआ था ना। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 94 है। और क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बोला है कि घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? तो ये नादिर शाह के सैनिकों को द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत सौभाग्य नाट्य किनकी रचना है? तो भारत सौभाग्य नाट्य यह बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की यह रचना है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 और 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोज भारती देखिए कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस से कविता की है? तो स्वदेशी। किसकी है? स्वदेशी की है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 97 है। बोले बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो बोलिए आनंद कांदवेनी। गम या किनकी रचना है? तो बोलिए गमरा किनकी रचना थे? सुमिंद्रानंद पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। क्वेश्चन नंबर 99 है। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है जी कि सुमित्रानंद पंत के पिताजी का नाम क्या था? तो गंगाधर पंत है ना। क्वेश्चन नंबर 100 है। और 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जी? लास्ट नंबर क्वेश्चन है। बोलिए रंधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? तो बोलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि सिंह। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। इसी प्रकार से मेरे 11 और वीडियो है उसको भी देखिए, ताकि आप लोग का पूरा 100 मार्क्स पूरा फुल हो जाए, और आप लोगों ने पूरा सही से 50 नंबर का आंसर दे सके। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।